हम्म, आ गया। क्या हुआ था मैम? चलो, टेक्नोलॉजी है, कभी कभी कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाते हैं। ओके, अब आ गया। ठीक है, नो नीड टू वरी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ऐसी चीजें तो कभी कभी हो ही जाती है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में भी हो जाता है ना। Adjourn. I think everybody has come. What happened? No need to worry. Nothing happened. Now let us resume with the class. Yeah, there was some, खुद बंद हो गया था क्लास, बट दे हैव एक्टिवेटेड इट, फिर से कर दिया स्टार्ट उन्होंने। आई थिंक नाउ एवरीबडी हैज कम। अच्छा, हमको लगा इमरजेंसी के कारण क्लास ऑफ हो गया था। और कौन सी इमरजेंसी हो गई है? आई एम फिट एंड फाइन। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। इमरजेंसी, इतना ज्यादा नहीं सोचना है चिन्मय। चलो एडजर्न करते हैं। ओके, जल्दी जल्दी क्लासरूम में आ जाओ एवरीबडी। रिज्यूम्ड है, हाँ, अभी क्लास हो रहा है, स्टार्ट है। आप ईओलॉजी बता रहे थे। यस मैम, आई एम हियर, प्लीज स्टार्ट। यस, लेट अस स्टार्ट। हम लोगों ने किया था, हमारे यूपीएस यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसमें एक वर्ड आया था। ये क्लास में हम लोग किया भी है, यहाँ पे हो सकता है मैंने नहीं किया हो। एक वर्ड होता है वनरेबल, और एक वर्ड, अभी मैंने आपको एक यूपीपीएस में हमारा एरुडाइट आया था। एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, स्कॉलर को बोलते हैं। ठीक है, एरुडाइट इज अ स्कॉलर। वनरेबल और एक वर्ड होता है वल्नरेबल। ये सब बहुत कॉमन वर्ड्स है, वेदर यू अपीयर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वेदर इट्स बैंकिंग और एसएससी और एनी एग्जाम, दीज आर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, जनरली एग्जाम्स में आता है। हाँ, यस मैम, एडजर्न द क्लास। व्हाई विल आई एडजर्न द क्लास? क्लास तो हमने फिर से रिज्यूम कर लिया है। एडजर्न का भी लिखूंगी मैं। इट्स वेरी गुड दैट यू पीपल आर यूजिंग द वर्ड्स इन सेंटेंसेस। वल्नरेबल, जल्दी से मुझे बताओ, आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम में वनरेबल ना आके वनरेट वर्ड आया था। ठीक है, आज मैंने क्लास में बच्चों के साथ ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, ये एक आया था स्कॉलर, अब जिसने भी दिया होगा ये वर्ड तो मिला होगा। वनरेट, ये जो वनरेट वर्ड है ना, इसी से वनरेबल बना है। ये वनरेट वर्ब है, और वनरेबल एबल एबल है, इसका मतलब क्या है? कोई भी वर्ड एबल से खत्म हो मींस दैट इज एन एडजेक्टिव। बट दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है। एनी आइडिया? बताओ, डेडली कहां से हो? what is vulnerable? Vulnerable goes in sense of respect. Vulnerable is respectful, honorable, आदरणीय वाले सेंस में जाता है। ठीक है, किसी को हम ऑनर करते हैं। अच्छा, रुपेश इज वेरी हैप्पी कि लेट हो गया, लेट से आया हूँ इसलिए क्लास रुका था, तो अच्छी बात है। वनरेट, और हमारे ये वनरेबल है रिस्पेक्टफुल के सेंस में, और हमारे यूपीएससी में यूपीपीसीएस में वनरेट में एक ऑप्शन आया था, डिफेम करना। नहीं, डिफेम नहीं था, एक मिनट बताती हूँ मैं। वनरेट था और रिस्पेक्ट वर्ड था। रिस्पेक्ट वर्ड था और एक वर्ड था कंडेम। ठीक है, बाकी का वर्ड मुझे ठीक से ऑप्शंस याद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और इसका इन्होंने एंटोनिम पूछा था। ठीक है, दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम यूपीपीसीएस एग्जाम। वनरेट का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया ना। बट एग्जाम में उन्होंने इसका ऑप्शन एंटोनिम पूछा था। इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? कंडेम, कंडेम करना, इंसल्ट करना, निंदनीय, किसी की निंदा करना। दिस इज द
आंसर। कहां से मोहित आप कंफ्यूज हो रहे हो? वनरेबल का मतलब टॉक्सिक नहीं होता है। वनरेबल इज अ पॉजिटिव वर्ड। रिस्पेक्ट, ऑनरेबल। अब आप आ जाओ, ये वल्नरेबल, ये एक अलग वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वल्नरेबल? यस नील, यू आर राइट। वल्नरेबल का मतलब आपने ये वर्ड सुना होगा, प्रोन। प्रोन वर्ड सुना होगा, प्रोन एरियाज। प्रोन एरियाज कहाँ होते हैं? जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाता होगा, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज। एक्सीडेंट प्रोन एरियाज मतलब दुर्घटना ग्रसित क्षेत्र, जहां दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा हो। जैसे बोलते हो ना, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा दंगा होता है, दंगा प्रोन एरियाज, जहां दंगा होने की संभावना ज्यादा है। तो ये प्रोन का मतलब हो ना, जो इजिली प्रभावित हो जाए, इजिली अफेक्टेड, जो इजिली किसी चीज से प्रभावित हो जाए, जो बहुत वीक हो। जैसे हम बोल देते हैं शी इज वल्नरेबल टू कोल्ड। वल्नरेबल टू कोल्ड मतलब उसे बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाती है। तो दैट इज इन वल्नरेबल, नेगेटिव सेंस में जा रहा है, बट ये पॉजिटिव। आर के क्रिया, वीडियो नहीं चल रहा है, वीडियो चलना शुरू हो जाएगा, थोड़ा वेट करो। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, यस नितेश यू आर राइट। जैसे हिमालय का जो जोन है, हिमालयाज जो है, ठीक है, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है, वहां भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। एक और वर्ड करते हैं। फिक्स प्रेपोजिशन कैसे याद होगी? परेशान नहीं होना है, वो याद हो जाए। वीडियो इज फ्लाइंग टुडे, वीडियो इज फ्लाइंग, वेरी गुड। वॉकिंग, स्विमिंग एंड टुडे इट्स फ्लाइंग। एडजर्न, एडजर्न का मतलब क्या होता है? एडजर्न इज अ वर्ब। एडजर्न का मतलब है किसी चीज को कैंसिल करना, खारिज करना। ठीक है, और कैंसिल, इसका हम एक वर्ड बोलोगे, कैंसिल और खारिज भी नहीं बोलोगे, इसे स्थगित करना बोलोगे, पोस्टपोन। बिकॉज देर इज अ डिफरेंस, ठीक है, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैंसिल एंड पोस्टपोन। कैंसिल का मतलब होता है रद्द कर देना, ठीक है, कोई भी चीज को रद्द करना। और पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित करना। स्थगित करना मतलब वो दूसरे डेट पे होगा। जैसे मीटिंग, मीटिंग क्या होता है? मीटिंग को हम कैंसिल भी कर सकते हैं और मीटिंग को पोस्टपोन भी कर सकते हैं। पोस्टपोन का मतलब है वो दूसरे डेट पे होगा, और कैंसिल इज रद्द करना। तो एडजर्न का मतलब है पोस्टपोन। आपने कोर्ट वगैरह का सीन अगर मूवीज वगैरह में देखा होगा, तो उसमें होता है ना, द कोर्ट इज एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है पोस्टपोन। और ध्यान रखना, पोस्टपोन करना, और थोड़ा सा डिफरेंस है एडजर्न और पोस्टपोन में, माइन्यूट डिफरेंस है। अगर किसी चीज को थोड़े समय के लिए स्थगित कर रहे हो, तो क्या यूज करोगे? एडजर्न। बट पोस्टपोन एक लंबे पीरियड तक भी हो सकता है, जैसे आपके एसएससी का एग्जाम्स पोस्टपोन होते जा रहे हैं, द कोर्ट इज एडजर्न, यस। इसका एक बहुत खूबसूरत वर्ड है, एक इसका एक फ्रेजल वर्ब है, जो आज हम करेंगे, पुट ऑफ। आई थिंक होपफुली सबको पता होगा कि फ्रेजल वर्ब क्या से बनता है, एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन से। पुट ऑफ का मतलब भी होता है पोस्टपोन करना, ठीक है। और एक वर्ड होता है ना, एक वर्ड होता है कॉल्ड ऑफ, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। और कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, बट पुट ऑफ इज स्थगित करना। Yes, like SSC. And then we have a very beautiful word that is procrastinate. इसे तो एकदम रट लेना है। It's a very important word, procrastinate. Procrastinate का मतलब भी होता है स्थगित करना। And then again one more beautiful word that is defer. DEFER. Important word. और देखो बच्चे कहां से कंफ्यूज हो जाते हैं। एक वर्ड होता है डेफर और एक वर्ड होता है डेफरेंस। आपके दिमाग में यही आएगा ना कि ये डेफर वर्ड कहीं ना कहीं डेफरेंस से ही कुछ बना होगा, दोनों आपस में एक दूसरे से मिलता जुलता है, बट दोनों में डिफरेंस है। जब डेफर से डेफरेंस बनता है ना, तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना, ठीक है, लेकिन डेफरेंस का मतलब किस सेंस में जाता है? रिस्पेक्ट। देखिए दोनों वर्ड एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, मीनिंग भी बिल्कुल अलग है।
सो दिस इज डेफर, स्टैंड ऑफ करना, स्थगित करना, पोस्टपोन करना, किसी चीज को यू पीपल डीले, जानबूझकर लेट करना। जो मोहित ने बोला एक्सटिंग्विश करना, अब मैं समझ गई कि आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, और 80% बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, जो कि आज हम करेंगे। आप कंफ्यूज हो रहे हो पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना, एक्सटिंग्विश। ओके, कैंडल को पुट आउट नहीं करते हैं, सॉरी, कैंडल को पुट ऑफ नहीं करते हैं, पुट आउट करते हैं। पुट आउट का मतलब है बुझाना, बट पुट ऑफ इज पोस्टपोन करना। डोंट गेट कंफ्यूज। आपने बोला एक्सटिंग्विश है, एक्सटिंग्विश किसका मतलब होता है? पुट आउट का, ये पुट ऑफ है। अब चलो जल्दी से बताओ इसका एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम्स फटाफट बता दो। पुट आउट होगा, यस मोहित। लॉइटर, नितेश ने बोला लॉइटर तो इधर उधर भटकते रहना, वो तो अलग वर्ड है। यू आर लॉइटरिंग, मतलब इधर उधर भटक रहे हो बिना काम के, वॉन्डरिंग। चलो अब इसका एंटोनिम बताओ क्या हो सकता है। इसका एंटोनिम हो सकता है किसी चीज को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना, दैट इज एक्सपीडाइट करना, किसी भी चीज को स्पीड अप करना, स्टिम्युलेट करना, किसी चीज को तेजी से आगे बढ़ाना, किसी चीज को प्रोपेल करना, आगे बढ़ाना तेजी से। यस अविनाश, यू आर राइट। किसी चीज को आप बोल सकते हो एक्सेलरेट करना। एक्सेलरेटर होता है ना, ये बाइक गाड़ी में एक्सेलरेट करना, तेज। इंप्लीमेंट नहीं होगा अभिषेक, इंप्लीमेंट इज अ डिफरेंट वर्ड। इंप्लीमेंट का मतलब है लागू करना, ठीक है, लागू करना, एग्जीक्यूट करना। चलो आज का वर्ड पावर काफी है, अब प्रेपोजिशन पे चलते हैं। सीजलेस। चलो लिख लिया, अब चलो अब अपने प्रेपोजिशन पे चलते हैं अब। यस, प्रोपेल। हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम किया है। रैपिड, रैपिड का मतलब तो तेजी से, वो अलग, रैपिड एडजेक्टिव है। हाँ, हमने लास्ट क्लास अभी हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में क्या किया? एट किया, इन किया, ऑन किया, सिंस, फॉर, फ्रॉम। आई थिंक ये सब प्रेपोजिशन हमने कर लिया है, ठीक है। ओके, सिंस एंड फ्रॉम हमने कर लिया था। अब थोड़ा सा और लिखोगे आप। अब आ जाओ, बच्चों को कंफ्यूज कहाँ कहाँ करेंगे। एक होता है टिल और एक होता है टू। टिल और टू में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ये अभी रिसेंट किसी एग्जाम में आया था, और ये सेंटेंस ऐसा था, ही वॉकड। इसको ना रूल में मत लिखो, इसको आप ऐसा करो, नोट डाल के लिखो नीचे। जहां जहां नोट डाल के आप लिख रहे हो वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है। टिल और टू। टिल का, टिल हमेशा किस सेंस में यूज होता है? टाइम के सेंस। और टू किस लिए यूज करते हैं? हमेशा प्लेस के सेंस। ठीक है, टू इज यूज्ड इन सेंस ऑफ प्लेस, और टिल इज यूज्ड इन सेंस ऑफ टाइम। टिल मंडे, टिल 4 o'clock। और एक हमारा सेंटेंस ऐसा आया हुआ है, ही वॉकड टिल द एंड ऑफ द रोड।
चलो मुझे एरर बताओ, ही वॉक टिल द एंड ऑफ द रोड। फ्रॉम नहीं हुआ, फ्रॉम तो कल किया था मैंने। चलो बताओ कहाँ पे एरर है। ए में, बी में, सी, डी, व्हाट वेदर इट्स नो एरर। रिस्पॉन्ड। ही वॉक टिल द एंड ऑफ द रोड, वो रोड के अंत तक वॉक किया। ठीक है, टू द एंड ऑफ द रोड। ओके, बी में एरर है। ये नहीं बताना है कि सिर्फ बी में एरर है, रीजन भी बताना है। ऐसे तो कुछ भी तुक्का लगा दो कि बी में एरर है, सी में एरर है। यू हैव टू आंसर गिविंग योर एक्सप्लेनेशन एज वेल। ये टिल क्या बताता है? टिल टाइम के सेंस में यूज होता है, बट यहाँ क्या यूज हो रहा है? वो रोड के अंत, क्योंकि अगर इफ यू गो बाय हिंदी ना, टिल भी तक के सेंस में यूज होगा और दोनों सेंस में, बट टू इज इन सेंस ऑफ प्लेस। वो रोड के अंत तक वॉक किया है, तो टिल यहाँ पे टाइम नहीं बताया जा रहा, यहाँ पे प्लेस बताया जा रहा, तो क्या होगा आंसर? ही वॉक टू द एंड, इट्स नॉट टिल। रोड इज अ प्लेस, यस, प्लेस के लिए टिल यूज होगा, यूज, यू आर राइट, प्लेस है। अब सब मैं करवा रही हूँ, बिकॉज एंड ऑफ रोड इज अ प्लेस, यस। राहुल ने बहुत अच्छे से आंसर किया है विथ फुल एक्सप्लेनेशन। चलो, अब हम डिफरेंस करते हैं वेन और वाइल में। ठीक है, और ये जो वेन और वाइल है ना, वेन और वाइल को एज अ प्रेपोजिशन भी यूज किया जा सकता है, एज अ कंजंक्शन भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, वेन, वेन एक ऐसा वर्ड है जो प्रेपोजिशन के रूप में भी यूज हो सकता है, वाइल के रूप में भी, सॉरी, कंजंक्शन भी यूज हो सकता है। वेन कैन बी यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन, बट हियर वी विल बी डूइंग वेन एंड वाइल इन रिलेशन टू व्हाट? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेन एंड वाइल? वेन और वाइल, सबसे पहले करते हैं वेन और वाइल में सिमिलैरिटी क्या है। वेन और वाइल हम हमेशा यूज करते हैं दो, जब दो एक्शंस हो रहा है। ठीक है, जब दो काम एक साथ हो रहा है, या तो दोनों काम पास्ट का हो सकता है, या तो दोनों काम प्रेजेंट का भी हो सकता है। ठीक है, वेन इट डिनोट्स, दोनों दोनों एक्शंस के लिए होता है। जब दो काम एक साथ यूज होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेन और वाइल। वेन इट डिनोट्स टू सिंगल एक्शंस। फर्स्ट राइट डाउन, उसके बाद मैं बता रही हूं। और जो वाइल है, इट डिनोट्स टू कंटिन्यूअस एक्शंस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? वाइल क्या बताता है? जब दो काम, यस यू आर राइट अभिषेक, वाइल कंटिन्यूअस के लिए यूज होता है। ठीक है, श्रीनिवास यू आर ऑल्सो राइट। सबसे पहले वाइल, और अगर हिंदी करोगे ना तो दोनों का मतलब जब निकलेगा, जब। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। वेन किसके लिए यूज होता है? जब दो एक्शन, दो सिंगल एक्शन हो रहा है। और वाइल किसके लिए यूज हो रहा है? जब दो कंटिन्यूअस हो रहा है। और वाइल के साथ हमेशा क्या आता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। आईएनजी फॉर्म आ रहा है, इसलिए दो कंटिन्यूअस एक्शन हो रहे हैं। कैन बी यूज टिल इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ, जब मैं टिल और अंटिल पढ़ाऊंगी ना उसमें क्लियर कर दूंगी। टिल्स कभी भी सेंटेंस के शुरू में नहीं यूज होता। अभी मैं बताती हूँ, पहले मुझे इसे कंप्लीट करने दो। आई वॉज रीडिंग कर दो।
दोनों सेंटेंस पहले लिखो। यस विकास यू आर राइट। वाइल में हमेशा दो काम एक साथ। सबसे पहले तो याद रखो कि वेन में भी टू एक्टिविटीज और वाइल में भी टू एक्टिविटीज। वेन और वाइल दोनों में दो काम हो रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि वाइल में दोनों काम एक साथ हो रहा है, दोनों कंटिन्यूअस एक्शंस। ठीक है, दोनों काम एक साथ हो रहा है, या तो वो दोनों काम प्रेजेंट का भी हो सकता है या तो वो दोनों काम पास्ट का भी हो सकता है। इसलिए वाइल के साथ हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। वाइल ही वॉज प्लेइंग आई वॉज रीडिंग। देखो यहां दो काम हो रहा है। वाइल ही वॉज प्लेइंग आई वॉज रीडिंग, जब वो खेल रहा था तो मैं पढ़ रही थी। तो दो काम यहां भी हो रहा है, बट दोनों किस में जा रहे हैं? कंटिन्यूअस। बट नीचे वाला सेंटेंस देखो, वेन ही वॉज अ चाइल्ड ही यूज टू प्ले क्रिकेट। जब वो बच्चा था तो वो क्रिकेट खेला करता था। यहां भी दो काम हो रहा है, बट दोनों काम कंटिन्यूएशन में नहीं है। ठीक है, अभी मैं ये बताया, अभी मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ। कभी कभी ना, अभी तो मैंने बोला कि वाइल में दो एक्टिविटीज कंटिन्यूअस में भी एक साथ हो सकता है, बट अब देखो ये सेंटेंस कभी कभी थोड़ा एक्सेप्शन भी आ जाता है। वाइल सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, वो तो कंजंक्शन है। अभी मैं वही बता रही हूँ। चाइल्ड होना कोई एक्शन नहीं है, मैं बता रही हूँ। चाइल्ड होना इज अ स्टेट, इसीलिए तो वेन लगाया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वेन लगाना है। अभी पहले आप लिखो, फिर मैं बताती हूँ। यस गौरंग यू आर राइट, चाइल्ड होना कोई एक्शन नहीं है, चाइल्ड होना एक स्टेट है। ठीक है, और यहाँ पे दो काम। और एक चीज और है, एक और मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कैसे पता करोगे वेन और वाइल कैसे, कहाँ पे वेन लगेगा कहाँ पे वाइल लगे। चलो आज, उसीलिए मैंने ये एक्सेप्शन आपको डाला। जैसे मैंने आपको क्या बताया, वाइल, वाइल में दो काम हो रहा है, दो एक्टिविटीज हो रहा है। ठीक है, दो एक्टिविटीज हो रहा है और दोनों कंटिन्यूअस में। ठीक है, बट कभी कभी सेंटेंस ऐसा भी आ जाता है कि जहां पे दोनों सेंटेंस कंटिन्यूअस में नहीं है। देखो, ही गॉट हर्ट वाइल या व्हेन ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने के दौरान चोट लगा। तो जो क्रिकेट खेलने का काम वो तो चल रहा था, कंटिन्यूएशन में था, उसी वक्त उसे चोट लगी। तो यहां क्या लगा दो? वाइल। कंटिन्यूएशन आ रहा है, वाइल के साथ हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। दूसरा आ जाओ, वेन या वाइल आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, जब मैं अपने फ्रेंड के घर जाती हूँ। मेरा फ्रेंड के घर जाना ये भी मेरा एक एक्टिविटी है, और मेरा वहां इंजॉय करना ये भी एक एक्टिविटी है। ठीक है, दो एक्टिविटी हो रहा है, बट दोनों एक्टिविटी ऐसा नहीं है ना कि कंटिन्यूएशन में हो रहा है। मेरा फ्रेंड के घर जाना कोई कंटिन्यूएशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जाने का काम मैं लगातार कर रही हूँ। इसके लिए क्या हो जाएगा बेन? यस अभिषेक यू आर राइट। ठीक है, फर्स्ट में वाइल होगा। याद रखना है कि वाइल में ना, वाइल में दो काम होता है।
ठीक है, याद रखना है कि while में दो काम एक साथ होता है और दोनों कंटिन्यूअस में होता है। बट कभी कभी ये भी होता है कि while में दो काम हो रहा है, बट एक हो सकता है कंटिन्यूअस ना हो और एक कंटिन्यूअस में चले। बट थोड़ा सेंटेंस का सेंस देखना है ना। उसे क्रिकेट खेलने के दौरान चोट लगी है, तो क्रिकेट खेलने के दौरान क्या था, हमारा एक कंटिन्यूअस एक्शन था, और कंटिन्यूअस एक्शन के लिए while लगे। ठीक है, और ये देखो, ये तो कंटिन्यूअस है ही नहीं। जब मैं अपने फ्रेंड के घर जाती हूँ, आई एंजॉय अ लॉट। दोनों सिंगल अलग अलग एक्टिविटीज। ठीक है, दोनों एक्टिविटीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ही नहीं, दोनों एक सिंगल एक्शन है, इसलिए इसके साथ वेल लगे। और व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, ये तो मैंने उसीलिए एक्सेप्शंस में डाला था ना। व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा था तो वो क्रिकेट खेला करता था। अब देखो, दोनों एक्टिविटीज तो कंटिन्यूएशन में नहीं है ना। ठीक है, दोनों एक्टिविटीज कंटिन्यूएशन में नहीं है, तो क्या लगा दोगे? ये। और ठीक है, क्रिकेट चाइल्ड होना एक कोई एक्टिविटी नहीं है, बट ये भी तो एक स्टेट है। एक्टिविटी क्या से बनता है, कोई भी काम क्या से डिसाइड करते हैं, वर्ब से। बट वर्ब तो है ना, वॉज भी वर्ब है, बट ये वर्ब जो है, ये एक्टिविटी ना बता के स्टेट बता रहा है। सेकेंड वन, रीड अगेन। कौन सा सेकेंड वन? दिस, आई थिंक दिस वन। सेकेंड वन देख लो, वाइल ही वॉज अ चाइल्ड, देख लो इसको। जब वो बच्चा था तो क्रिकेट खेला करता था। उसका बच्चा होना, चाइल्ड होना, और उसका क्रिकेट खेलना, दो कंटिन्यूअस एक्टिविटीज नहीं है ना। ऐसा नहीं है ना कि उसका बच्चा होना लगातार कोई प्रोसेस है जो चल रहा है, या उसका क्रिकेट खेलना वो यूज टू लगातार चल रहा है, और लगातार कंटिन्यूस वाला सेंस नहीं आ रहा है, तो वेन लगाओ। बस सिंपली याद रखना है, वाइल के साथ आईएनजी रहता है, वेन के साथ आईएनजी नहीं रहता। ठीक है, वाइल में दोनों काम आईएनजी में जाएगा, बट कभी कभी वाइल में एक काम आईएनजी में भी जा सकता है, और एक जो काम हो गया है उसमें भी जा सकता है। Now let us come to the next example. We have the word until. ठीक है, एंड वी हैव till. वेरी इंपॉर्टेंट, टिल और अनटिल। ठीक है, कभी कभी हम इसे इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं। पहले तो समझ लो, अनटिल और टिल ये दोनों का काम करता है। ये अनटिल और टिल प्रेपोजिशन का भी काम करता है, कंजंक्शन का भी काम करता है। ठीक है, प्रेपोजिशन कंजंक्शन दोनों का काम करता है। अगर मैंने बोला वेट हियर टिल टिल मंडे, और लिखा मैंने वेट हियर टिल आई कम, दोनों सेंटेंस लिखा। मुझे जल्दी से बताओ कि फर्स्ट सेंटेंस में टिल क्या है और सेकेंड सेंटेंस में टिल क्या है। जैसे विकास ने पूछा है कि मैम कैसे पता चलेगा कि वेन और वाइल प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है, ये मैं बता देती हूँ। पहले तो मैं इसको बता दूं, टिल और अनटिल प्रेपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है। अब मैं बता देती हूँ, सिंस आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं उसको बता रही हूँ। वेट हियर, पहले तो समझ लो, टिल भी कंजंक्शन होता है। टिल और अनटिल कंजंक्शन का भी काम करता है, प्रेपोजिशन का भी। और कैसे पता करोगे कि कहाँ प्रेपोजिशन है और कहाँ कंजंक्शन है? वेट हियर टिल आई कम, और एक है वेट हियर टिल मंडे। एक बार आप गेस करो, पहले बताओ पहला वाला में टिल क्या है। हम्म, पहला वाला में, सेकंड में प्रेपोजिशन, फर्स्ट में उल्टा बोल दिया है विशाल ने। यस, मोहित का आंसर सही है। फर्स्ट में प्रेपोजिशन है। ठीक है, सेक यस, ये हमारा प्रेपोजिशन, और ये क्या है, कंजंक्शन। अब देखो कैसे पता करेंगे। ये मंडे, किसी भी
कोई भी दिन का नाम क्या है? मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे सब क्या होता है? जल्दी से पहले मुझे बताओ, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे क्या होता है? हाँ, फर्स्ट में यस, नितेश का भी आंसर सही है। पहला में प्रेपोजिशन, दूसरे में कंजंक्शन। जब भी हमारा टिल, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे क्या है? नाउन है। ठीक है, किसी नाउन के पहले यूज हो तो वो क्या है? प्रेपोजिशन है। अब देखो, टिल आई कम क्या है? हमारा सेंटेंस का शब्द। यहां पे हम कोई वर्ड नाउन को नहीं जोड़ रहे हैं, यहाँ पे आई कम को जोड़ रहे हैं। ये क्या है? आई सब्जेक्ट है और कम क्या है? वर्ब है। तो वेट, ये सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज। जब भी दो क्लॉज जुड़ रहा है तो वहां पे टिल कंजंक्शन का काम करेगा। जब नाउन के साथ है, सिंपली एक ट्रिक याद रखो, अगर टिल जो है ना नाउन से पहले है तो प्रेपोजिशन है, अगर नाउन से पहले नहीं है वो कंजंक्शन। क्लॉज, यस यू आर राइट सृष्टि, क्लॉज के पहले जुड़ा है। मैं आगे कंजंक्शन में बताऊंगी, सिंस अभी आपने क्वेश्चन पुट अप कर दिया था क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ये हम प्रेपोजिशन में करेंगे। यस अभिषेक, यू आर राइट, कंजंक्शन दो क्लॉज को जोड़ता है। जैसे मैंने लिखा, वेट हियर until I come, और फिर देख लो यहां पे अगेन, वेट हियर until ट्यूसडे, और ऐसा मंडे कुछ भी लिख, जनवरी भी लिख सकते हो, वेट हियर until जनवरी, जनवरी तक यहां वेट करो। जनवरी के साथ लगे, जनवरी किसी भी मंथ का नाम क्या है? नाउन है, तो यहां until क्या हो गया? प्रेपोजिशन। बट यहां तो आई कम के साथ लगा है, क्लॉज के साथ लगा है, इसलिए ये कंजंक्शन हो। नाउन के पहले लगा है प्रेपोजिशन मान लोगे, क्लॉज वगैरह के पहले लगा है, क्लॉज बनने के लिए सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब चाहिए। चलो हो गया है, अब समझ में आ गया है। यस, विशाल का आई थिंक आंसर था। विशाल ने पूछा था कि कैसे पता करेंगे कि टिल और अनटिल कहाँ कंजंक्शन है और कहाँ प्रेपोजिशन है। सिंस ये कंजंक्शन भी होता है, बट हियर वी विल बी डूइंग टिल और अनटिल इन रिलेशन टू प्रेपोजिशन। ओके, यहाँ कंजंक्शन नहीं करेंगे, एज अ प्रेपोजिशन करेंगे। ठीक है, यस, गुड इवनिंग सचिन। अब आ जाओ, सबसे पहले टिल और अनटिल में डिफरेंस क्या करते हैं? सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि जो अनटिल है ना, ये सेंटेंस के इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस भी यूज हो सकता है। जो अनटिल वर्ड है ये सेंटेंस के बिगिनिंग में भी यूज हो सकता है और सेंटेंस के मिडिल में भी यूज हो सकता है, कहीं भी यूज हो सकता है। और दूसरा, जो टिल है, टिल से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, टिल से कभी भी सेंटेंस ऐड नहीं, स्टार्ट नहीं करेंगे। टिल इज ऑलवेज यूज्ड इन द मिडिल, इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। जैसे ऐसा नहीं बोलोगे कि टिल मंडे आई विल कम, आई विल कम, ठीक है, टिल मंडे, मंडे तक मैं आ जाऊंगी। चलो अब मुझे बताओ कि ये दोनों सेंटेंस में सही कौन सा है? अभी मैं डिफरेंस ही बता रही हूँ टिल और अनटिल। टिल और अनटिल की हिंदी करते हो ना तो दोनों का मतलब तो बिल्कुल सेम है। टिल एंड अनटिल दे कन्वे द सेम मीनिंग, बट इसका यूसेज अलग है। एक तो यूज मैंने बता दिया, टिल सेंटेंस के शुरू में नहीं यूज होगा, मिडिल में, और अनटिल शुरू में भी यूज हो सकता है, मिडिल में भी यूज हो सकता है। चलो मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस सही है। सृष्टि ने आंसर दिया है सेकेंड वाला,
आई विल वेट अंटिल मंडे और ही विल वेट टिल मंडे, कौन सा आंसर सही है? फटाफट दे बताते जाओ। यस, टिल लगेगा। श्रीनिवास ने बोला है कि फर्स्ट सेंटेंस सही है। मोहित ने टिल, अविनाश ने भी टिल। और देते जाओ, मुझे आंसर देते जाओ। हम्म। यस, अभिषेक राणा ने एक सही आंसर दिया है। अभिषेक राणा हैज गिवन द करेक्ट आंसर। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। दोनों लग रहे हैं। यस, विकास ने भी बोला है दोनों लग रहा है। और जयंत ने भी बोला है, अच्छा जयंत ने सेकंड को करेक्ट बोला है, बट दोनों सही है। ठीक है, विकास ने बोला है दोनों लग रहा नहीं है, दोनों सही है। यस विशाल, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। ठीक है, दोनों में से कोई एरर नहीं है किसी में। यू कैन यूज अनटिल मंडे ऑल्सो और यू कैन यूज टिल मंडे ऑल्सो, बोथ ऑफ देम आर ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, यस विशाल यू आर राइट, बोथ ऑफ देम आर ग्रामेटिकली करेक्ट। टिल और अनटिल में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि अनटिल को किस सेंस में यूज करते हैं। ये तो दोनों सही है, एज अ प्रेपोजिशन अनटिल मंडे भी बोल सकते हो, टिल मंडे भी बोल सकते हो। लेकिन थोड़ा सा अनटिल और टिल में क्या डिफरेंस है। ये सुधांशु का गुप्ता का भी आंसर सही है, दोनों सही है। ठीक है, एज अ प्रेपोजिशन दोनों सही है। अब देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। यस, चिन्मय ने सही आंसर दिया है। अभी मैं इसी चीज को एक्सप्लेन कर रही थी कि अनटिल थोड़ा नेगेटिव सेंस में होता है। यस यू आर राइट। ठीक है, यू हैव द राइट आंसर। और अनटिल में ना देखो आपने डबल लगा दिया है, बट जनरली स्पेलिंग हर अनटिल में हमेशा सिंगल लगता है, टिल में डबल लगता है। बहुत जगह आप देखोगे अमेरिकन और ब्रिटिश को लेके स्पेलिंग को लेके सचिन ने बोला इट सीम्स टू बी मोर कैजुअल, टिल सीम्स टू बी मोर कैजुअल। ये कैजुअल और वो सब कर करके थोड़ी निकालोगे। इस विकास ने बोला, अच्छा वो तो पहले ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सिंगल वाला एल लगाना है अनटिल में, ब्रिटिश इंग्लिश सिंगल बताता है। यस सृष्टि, यस यू आर राइट। पहले तो ये रब कर देती हूँ, यहाँ दोनों सही है। जैसे मैंने क्वेश्चन आंसर पूछा तो किसी ने, मैक्सिमम बच्चों ने टेल बोला, बट बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस। या तो टिल और अनटिल लगा। यस नितेश यू आर राइट, अनटिल इज यूज टू अवॉइड द यूज ऑफ नॉट। ये ऐसा आंसर नहीं देना है कि टिल इज सीम्स टू बी मोर कैजुअल और अनटिल ज्यादा कैजुअल नहीं। ये सेंटेंस में कैजुअल एंड ऑल वो सब तो बोलचाल की भाषा में हम यूज करते हैं। वहां अनटिल मंडे भी सही था, टिल मंडे भी सही था। ठीक है, दोनों सही था, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, बताती हूँ अभी। पहले आ जाओ। अनटिल या टिल द गार्ड ब्लोज द विसल द ट्रेन विल नॉट मूव। जब तक गार्ड विसल ब्लो नहीं करेगा तब तक ट्रेन मूव नहीं करेगा। हाँ चलो बताओ। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जा रहा है ना कि जब तक वो गार्ड, देखो यहाँ पे नॉट नहीं है, फिर भी सेंटेंस यहाँ नेगेटिव जा रहा है। जब तक गार्ड विसल ब्लो, सीटी नहीं बजाएगा, ट्रेन मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, अनटिल।
इसे थोड़ा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, टिल को नहीं करेंगे, ठीक है। और टिल वैसे भी स्टार्टिंग में आता नहीं है। चाहे मैं ऐसा भी दे सकती हूँ, ऐसा भी सेंटेंस कर सकती हूँ, द ट्रेन, ये तो चलो आपने बहुत अच्छा टेक्निक कर लिया कि हमेशा टिल सेंटेंस के शुरू में नहीं यूज होता। अगर मैं सेंटेंस को ऐसा यूज करती, द ट्रेन विल नॉट मूव टिल या अनटिल द गार्ड ब्लोज द विसल। अब मैंने सेंटेंस को थोड़ा पलट दिया। यहां तो चलो अच्छा था, यहां तो आपने फटाफट पता कर लिया कि अनटिल सेंटेंस के शुरू में यूज हो सकता है, बट टिल जब भी होगा बीच में यूज होगा। चलो अब बताओ। ट्रेन तब तक मूव नहीं करेगा जब तक गार्ड विसल ब्लो नहीं करेगा। जब भी नेगेटिव का सेंस आए तो क्या लगाओ, अनटिल, चाहे बीच में भी हो अनटिल ही लगे। स्टिल स्टार्टिंग में नहीं आएगा, चलो ये तो अच्छा है। यस टोनी, यू आर राइट, सबका आंसर अनटिल है। अनटिल, यस अविनाश, यू आर ऑल्सो राइट। नेगेटिव सेंस जा रहा है तो अनटिल आएगा, ठीक है। टिल को हम कभी भी पॉजिटिव सेंस में नहीं यूज करते हैं, ठीक है। जब तक वो काम नहीं करेगा, जब तक वो पढ़ेगा नहीं, पास नहीं होगा, तो नेगेटिव सेंस में हम हमेशा अनटिल का यूज करते हैं, बट टिल को कभी भी नेगेटिव सेंस में यूज नहीं करते, ठीक है। आई थिंक ये समझ, पहले तो मुझे जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, ये टिल और अनटिल समझ में आया है कि नहीं। टिल और अनटिल नहीं समझ में आया, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, ठीक है, लेकिन समझना है। और टिल और अनटिल से रिलेटेड जो भी मन में डाउट्स आ रहा है ना, अभी तुरंत क्लियर करो, फटाफट पूछो, जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। और क्योंकि कई बार बच्चे रट लेते हैं ना कि अनटिल मंडे नहीं होगा, टिल मंडे होगा, और एग्जाम में जाके कुछ ऐसा ही करेंगे और रॉन्ग हो जाएगा। यस तुषार, नाउ इट्स क्लियर, आ गया समझ। तो यस अभिषेक, नेक्स्ट। चलो अभी हमने क्या किया, सबसे पहले एक दो चीज याद, टिल और अनटिल के बीच में क्या डिफरेंस देखा। टिल सेंटेंस के बिगिनिंग भी हो सकता है, टिल सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है, ठीक है, मिडिल में भी, बट सॉरी अनटिल, और टिल हमेशा सेंटेंस के मिडिल में ही होगा। एक हो गया, टिल मंडे भी होगा, अनटिल मंडे भी होगा। जब भी थोड़ा सा नेगेटिव कोनोटेशन में बात जा रही है तो टिल अनटिल लगाओगे, टिल नेगेटिव के साथ नहीं लग। चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे अनटिल और अनलेस को भी बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है। अब आप आ जाओ इन और विद इन। अभी हम कौन सा प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं, अभी हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं, तो इन और विद इन को टाइम के सेंस में यूज करेंगे, ठीक है। जो विशाल ने बोला है मैम आप अनटिल और अनलेस, यस अभी मैंने वही बोला है ना, अनटिल और अनलेस में क्या डिफरेंस होता है, या ये हम कंजंक्शन में पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, ही विल रिटर्न द बुक in a day, and then I write he will return the book within a day। अब जल्दी से मुझे बताओ कौन सा सेंटेंस सही है। जल्दी से मुझे बता दो। अच्छा, श्रीनिवास ने बोला सेकंड वाला सही है, अविनाश ने बोला बोथ करेक्ट है, ही विल रिटर्न द बुक इन अ डे और ही विल रिटर्न द बुक। गौरंग ने भी बोथ करेक्ट बोला है। यस अभिषेक एंड गौरंग यू आर राइट, दोनों सही है, ठीक है। सुधांशु ऑल्सो, यू आर ऑल्सो राइट, दोनों सही है, बट दोनों का मीनिंग थोड़ा अलग है। सही तो दोनों है, इन अ डे भी होता है और विद इन अ डे भी होता है, बट
दोनों में क्या डिफरेंस है? जो इन होता है ये किस सेंस में यूज होता है? इट इज यूज्ड इन सेंस ऑफ आफ्टर। आफ्टर के सेंस में यूज होता है, अभी मैं बताती हूँ। और विद इन किस सेंस में यूज होता है? इन सेंस ऑफ बिफोर। ठीक है, विद इन, विद इन का मतलब होता है के अंदर। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ओके, चलो आओ। ही विल रिटर्न द बुक इन अ डे, व्हाट इज द हिंदी ऑफ दिस? ही विल रिटर्न द बुक इन अ डे। वो एक दिन में बुक को रिटर्न करेगा, एक दिन में कर देगा। और ही विल रिटर्न द बुक विद इन अ डे, वो एक दिन के अंदर कर देगा। विद इन अ डे का मतलब हो सकता है वो एक दिन से ज्यादा भी ले ले आफ्टर के सेंस में। और हो सकता है कि हाँ वो एक दिन के अंदर ही कर दे, एक दिन से पहले ही कर दे। सो दिस इज बिफोर। सपोज आप कहीं पे जा रहे हो और आपको लग रहा है ना कि वहां वहां से लौटने में आपको 1 घंटे से भी ज्यादा लग सकता है, तो आप क्या बोलोगे? कि आई विल रिटर्न इन एन आवर, मैं 1 घंटे में लौट जाऊंगा। बट अगर आपको लगता है कि आप 1 घंटे से पहले ही लौट जाओगे, तो क्या बोलोगे? आई विल रिटर्न विद इन एन आवर। बोथ आर करेक्ट, यस। चलो लेट्स मूव अहेड। हमने अभी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में जैसे किसी का आंसर आया था मैम, फ्रॉम वाला कुछ और एग्जांपल्स दे दो। चलो पहले देख लेते हैं इसको। स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है कि मैम सिंस एंड फ्रॉम वाला कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए। चलो कुछ एग्जांपल्स दे रही। चलो, जैसे बच्चे ने मुझ विद इन 5 o'clock, ऐसे ऐसे भी टाइम के साथ बोल सकते हैं। यस, विद इन 5 PM। ही इज वर्किंग इन दिस ऑफिस, दोनों ऑप्शन डाल दिया है मैंने। अब फटाफट आप बताओगे। अच्छा पहले बताओ पहला सेंटेंस में एरर क्या है? ही इज वर्किंग इन दिस ऑफिस फ्रॉम 2016। पहले मुझे बताओ, हम आराम से जाएंगे, एक ही बार सबका आंसर नहीं देना। ही इज वर्किंग इन दिस ऑफिस फ्रॉम 2016, कहां पे एरर है? फर्स्ट का एरर बताना। अविनाश ने बोला है कि एक एक ही साथ सब आंसर नहीं देना है। अविनाश ने बोला है कि फर्स्ट वाला राइट है, ठीक है। सेकंड वाले का आंसर फ्रॉम होगा। थर्ड का कहाँ चला गया? थर्ड का सिंस बताया है, और फोर्थ का फ्रॉम बताया। विशाल ने भी आंसर दिया है। अच्छा, फर्स्ट वाला का आंसर मैंने बोला एक साथ नहीं बताना है, कंफ्यूजन होता है। नील ने बोला है नो एरर, यस यू आर राइट, फर्स्ट तो आंसर सही है। फ्रॉम, कल क्या मैंने क्या बताया था? कल सिंस एंड फ्रॉम में क्या डिफरेंस बताया?
सिंस भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, बट सिंस वाले सेंटेंस में हैज हैव हैड का आना जरूरी है, बट फ्रॉम में नहीं आता। ही इज वर्किंग, ये तो सही है, बट ही इज वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2016। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। विशाल ने बोला है कि सेकंड भी सही है। नहीं, सेकंड सही नहीं है। सपोज मैं इस सेंटेंस को डिवाइड कर दूं, इसमें लिख दूं, इसमें ए, इसको कर देती हूं बी, और इसको कर दे रही हूं सी, और लास्ट वाला नो एरर है। ठीक है, नो एरर है लास्ट में। चलो अब मुझे बताओ, अभी बस मुझे सेकंड का आंसर चाहिए। यस, विशाल ने बोला है सेकंड रॉन्ग है, बट अब मुझे बताओ, पंकज ने बोला ही हैज बीन। देखो, यहां सेंटेंस क्या है? सिंस है। ऊपर वाला रब करती हूँ ताकि आप इसको आराम से देख सको। ही इज वर्किंग इन द ऑफिस सिंस 2016। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ना, ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि इज वर्किंग है, तो यहां सिंस को क्या में बदल दो? फ्रॉम में बदल दो, क्योंकि फ्रॉम वाले सेंटेंस में तो हैज हैव हैड नहीं आता है। जिसके मन में ये आएगा ना, उसका आंसर क्या होगा? सी होगा। और कुछ बच्चों के मन में आएगा कि सिंस को सिंस रहने दो, और सिंस वाले सेंटेंस में हैज हैव हैड होता है, ही हैज बीन वर्किंग है, उसका आंसर क्या होगा? ए होगा। तो हमारे पास दो आंसर आ रहा है। जिसके मन में ये आएगा, हैज बीन करोगे उसका ए होगा, सिंस को फ्रॉम में बदलोगे उसका आंसर सी होगा। और दो आंसर तो एक साथ आ नहीं सकता है, आंसर तो कोई एक ही होगा। तो जल्दी से मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा? सिंस को फ्रॉम में बदलोगे या इसको हैज बीन में बदलोगे? जल्दी से बताओ आंसर क्या है। जिग्नेश ने ए आंसर दिया, वसंत ऑल्सो ए आंसर, विशाल का भी आंसर सही है। और हाँ, नील का आंसर है। नील जो मैं बोल रही थी वो नील ने वैसे ही सोचा है, उन्होंने फ्रॉम में बदल दिया है। ठीक है, सचिन इज ऑल्सो राइट। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, सिंस को फ्रॉम में बदल सकते हैं। सी व्हाट यू हैव टू डू इज, निहारिका इज ऑल्सो राइट। यस, पंकज ने बोला कि सिंस को फ्रॉम में बदला जा सकता है। सी ओनली वन आंसर। अच्छा, सृष्टि ने बोला ओनली सी। सी सही है। देखो, हम एरर किसको मानते हैं? एरर वो चीज होता है ना, सिंस मंडे के, सॉरी, 2016 के साथ तो सिंस का यूज होता है। तो जो चीज पहले से सही है उसे और भी नहीं सुधारना है। ठीक है, सिंस 2016 सही था, इसमें कोई गलती नहीं थी। गलती किसमें थी हमारी? क्योंकि सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस परफेक्ट में होता है। तो हमें क्या करना है ना, प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग टेंस बदलना है, ना कि टेंस के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन। जो चीज पहले से सही है उसे नहीं बदलोगे। ठीक है। हाँ, ये भी बच्चों ने पढ़ लिया है। ये कहाँ से सीख लिया है? मैंने भी, बहुत बच्चे मुझे आके बोलते हैं कि मैम जो एरर पहले आता है उसी को मानते हैं। ये अपने से रूल नहीं बनाना है। ठीक है, ये मैं, मेरे पास ऑफलाइन ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चे आते हैं कि दो एरर दिख रहे हैं ना मैम, जो पहले आता है, जो पहले दिख गया है वही, उसी को एरर मानते हैं। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट बताते हैं। ऐसा कोई भी एरर नहीं। ठीक है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ऐसा रूल को मानना ही नहीं है कि जो पहले आ गया उसी को चेक करते हैं। कुछ नहीं करना है, वहां सिंस 2016 था, वो सही था। प्रेपोजिशन में कोई गड़बड़ी नहीं थी। जो चीज पहले से सही है उसे और भी नहीं सुधारना है। हमें प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या बदलना है? टेंस, क्योंकि सिंस फॉर वाले सेंटेंस परफेक्ट टेंस में होता है। हैज बीन मतलब वो काम चला आ रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो, इज इट क्लियर है तो नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करती हूँ। एरर हमेशा पहला जो आता है उसको चेक करते हैं। ये तो नया रूल बनाते हैं बच्चे। चलो जल्दी से मुझे बताओ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ही हैज बीन इल फ्रॉम मंडे। चलो बताओ पहले से। सेकंड वाले का आंसर बताओ, ही हैज बीन इल फ्रॉम मंडे। कभी भी अपना टेंस नहीं बदलना है, सॉरी टेंस नहीं बदलना है, प्रेपोजिशन वो सही है। हाँ, चलो बताओ। ऐसे में तो इसके साथ वर्किंग भी सही लगेगा। एक मिनट, चलो आंसर बताओ। हाँ, ही हैज बीन इल डैश मंडे। यस, यू आर राइट, ही हैज बीन इल। सही है, ये सही कहां से हो गया?
ही हैज बीन इल सिंस मंडे, मंडे से बीमार है। सही नहीं है, इसका आंसर बताओ। हमारा प्रेपोजिशन नहीं बदलता है, ठीक है, ये सही है। प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या बदलोगे? टेंस बदलोगे। ही इज करो, हैज बीन नहीं करोगे, क्योंकि कुछ के दिमाग में आएगा ना, इसको सिंस कर देते हैं। ये सुधांशु का आंसर सही है, ही इज इल फ्रॉम मंडे। वसंत ने भी सही आंसर दिया है, ही इज इल फ्रॉम मंडे। यू डोंट हैव टू चेंज द प्रेपोजिशन बिकॉज द प्रेपोजिशन इज करेक्ट। अब दूसरा आ जाओ, ही इज इल सिंस मंडे, फोर्थ वाले का क्या होगा? प्रेपोजिशन देखो, हमारा प्रेपोजिशन बिल्कुल सही है, प्रेपोजिशन को नहीं बदलोगे, प्रेपोजिशन वैसे ही रहेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या बदलेगा? यस, ही हैज बीन इल। ओके, तो यू हैव टू चेंज योर टेंस पार्ट। कहीं कहीं पे आप देखोगे प्रेपोजिशन हमारा अगर सही है ना पहले से, तो वो सही रहेगा। जैसे ऐसा अगर मैंने ऐसा दे दिया होता, ही हैज बीन वर्किंग, कभी कभी हमारा प्रेपोजिशन भी गलत हो जाता है। ही हैज बीन वर्किंग सिंस 2 years। अब देखो, अभी हमारा टेंस बिल्कुल सही है। ये देखो, ही हैज बीन वर्किंग, कभी कभी हमें प्रेपोजिशन भी बदलना होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन को तभी बदलते हैं ना जब हमारा प्रेपोजिशन रॉन्ग हो। 2 years के साथ तो सिंस कभी आता नहीं है, क्योंकि 2 year तो ड्यूरेशन है। तब क्या करोगे? यहां पे प्रेपोजिशन बदल, फॉर 2 years। यस अभिषेक, यू आर राइट। टू के साथ। नाउ लेट अस एंड द क्लास। कल फिर से स्टार्ट करते, कल हम स्टार्ट करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, और प्लेस से हम सीधा प्रेपोजिशन को, दो प्रेपोजिशन को कंबाइन कर करके पढ़ेंगे। ठीक है अविनाश? चलो, लेट्स एंड द टॉपिक टुडे। ओके, आज हमने सिंस, फॉर और फ्रॉम काफी डिटेल में पढ़ा। विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। ठीक है। यस, थैंक यू एवरीवन। थैंक्स टू, अच्छा अभिषेक राणा ने थैंक्स बोला। गुड नाइट मैम। गुड नाइट टू ऑल। जो जो आज हमने पढ़ा एक बार सब पढ़ लेना, और कल जो जो भी मन में डाउट है सब लेके आना, सेंस, अंटिल एंड ऑल। यस निहारिका, थैंक्स।